नमस्कार दोस्तों, पीपलेट के झारखंड करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज 30 अगस्त है और इस सप्ताह में झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो झारखंड में होने वाले या आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं झारखंड से संबंधित आज के महत्वपूर्ण सवालों का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रैंकिंग के अनुसार देश भर में 100 से कम शहर वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा। इसका सही जवाब है झारखंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो देश भर के जो 100 से कम शहर वाले राज्यों में प्रथम स्थान जो मिला है वो झारखंड को मिला है। देखिए इसका विश्लेषण। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ प्रदेश होने का सम्मान झारखंड को मिला है। 100 से कम शहर वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे आगे रहा है। 100 से कम शहर वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे आगे रहा है। झारखंड की राजधानी याद रखिएगा रांची है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो है झारखंड के वो है हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। आज का दूसरा सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड की राजधानी रांची का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे हम लोग झारखंड के राजधानी रांची के बारे में बात किया गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की जो रैंकिंग जारी किया गया है उसमें रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस है 30वां स्थान, 46वां स्थान, 52वां स्थान और 56वां स्थान। तो इसका सही जवाब है 30वां स्थान, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड की राजधानी को ओवरऑल देखिएगा तो पूरे देश भर में इसको 30वां स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के अनुसार। देखिए झारखंड की राजधानी रांची स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में 30वें पायदान पर रहा है। पिछले वर्ष वहीं पर रांची को देखेंगे तो 46वें नंबर पर था पिछला साल, इस वर्ष वो 30वें स्थान पर आ गया है। इस तरह धनबाद भी पिछले बार 56वें नंबर पर था और इस बार वो 33वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 30वें स्थान पर रांची है, वहीं पे 33वें नंबर पर देखेंगे तो धनबाद है। आज का तीसरा सवाल है कि झारखंड के किस जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी? झारखंड के किस जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी? मसाला बागान के बारे में बात किया गया है। ऑप्शंस है रांची, गुमला, हजारीबाग और चतरा। तो इसका सही जवाब है हजारीबाग, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा कि हजारीबाग में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी। आने वाले दिनों में झारखंड के हजारीबाग जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी। देखिए झारखंड में भी कृषि फार्म बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके तहत झारखंड के हजारीबाग जिले को सर्वप्रथम चयन किया गया है। हजारीबाग के डेमाटांड़ स्थित, याद रखिएगा झारखंड के हजारीबाग के डेमाटांड़ स्थित कृषि पर्यटन केंद्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्य में पहले से ही कई मसालों का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य रूप से धनिया, हल्दी, लहसुन और अदरक की खेती होती है। तो याद रखिएगा कि झारखंड में पहले से ही कई सारे मसालों का उत्पादन होता है, उनमें धनिया है, हल्दी है, लहसुन है और अदरक की खेती होती है। आज का चौथा सवाल है कि झारखंड कैडर के किस पूर्व सचिव को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? झारखंड कैडर के किस पूर्व सचिव को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है सुनील बरनवाल, राजीव कुमार, राजबाला वर्मा और अशोक कुमार। तो इसका सही जवाब है राजीव कुमार, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा कि झारखंड कैडर के राजीव कुमार जो इससे पहले वित्त सचिव रहे थे को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत का नया चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। देखिए पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार पूर्व आयुक्त अशोक लवासा का जगह लेंगे
राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। याद रखिएगा 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी है। राजीव कुमार 1 फरवरी 1993 से 1 जून 1996 तक रांची के उपायुक्त रह चुके थे पहले। आज का 5वां सवाल है कि झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? याद रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के जो कोच होते हैं उन्हीं को सम्मान में दिया जाता है, पुरस्कार की तरह दिया जाता है। ऑप्शन है धर्मेंद्र तिवारी, रविंद्र कुमार, महेंद्र कुमार गुप्ता और राजेश अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है धर्मेंद्र तिवारी। तो याद रखिएगा कि धर्मेंद्र तिवारी को प्रशिक्षक के तौर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। देखिए झारखंड के तीरंदाजी कोच, याद रखिएगा कि धर्मेंद्र तिवारी झारखंड के तीरंदाजी कोच हैं, को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। धर्मेंद्र तिवारी टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य कोच हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को लिए सबसे बड़ा सम्मान है, प्रशिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। राज्य में अब तक 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और तीनों ही टाटा आर्चरी अकादमी में रहे हैं। आज का 6ठा सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कितने जनजातियों या जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? कितनी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 24, 28, 32 और 36। तो इसका सही जवाब है 36 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है हेमंत सोरेन जी ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के 36 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। देखिए झारखंड के पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 की कोटि में 36 पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन जातियों को भारत सरकार के ओबीसी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुमोदन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग अधिसूचना जारी करेगा। इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग चलता है, पहले ये रिपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, फिर गृह मंत्रालय इसमें अनुमोदन करने के बाद ये पिछड़ा वर्ग आयोग अधिसूचना इसका जारी करेंगे। आज का 7वां सवाल है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लास ब्रांड की शुरुआत की है। प्लास ब्रांड एक है, क्या है? प्लास ब्रांड एक है, प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है प्लास ब्रांड क्या एक ऑनलाइन पोर्टल है? ऑप्शंस बी ग्रामीण स्तर पर गाँव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, महिला सहायता समूह है या मोबाइल ऐप है? तो इसका सही जवाब है कि ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म है प्लास ब्रांड। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने प्लास ब्रांड की शुरुआत किया है। प्लास ब्रांड क्या है ना, ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। देखिए इसका विश्लेषण, राज्य के ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, देखिएगा ये गांव के ग्रामीण महिलाओं के एक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के अंतर्गत प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई है। प्लास ब्रांड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि ग्रामीण स्तर के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म कराना है, प्लेटफॉर्म देना है या प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने का एक माध्यम देना, जिसका मुख्य रूप से देखिए इसमें किन किन चीज़ों का इस प्लास ब्रांड में आप बेच सकते हैं। मुख्य रूप से देखिए हर्बल लेमन ग्रास है, पेय है, कोई भी पेय पदार्थ हो, साबुन बेच सकते हैं, फिनाइल है, सैनिटाइज़र है, मास्क, हार्बल, त्रिफला चूर्ण, प्राकृतिक गेहूं का आटा इत्यादि शामिल किया गया है, जिसको आप बना के यहाँ पे जो ग्रामीण कल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं चीज़ों को बेच सकते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होगा एवं गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इससे क्या होगा, गांव में एक रोजगार की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगा थोड़ा बहुत। आज का 8वां सवाल है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड की संस्कृति जो कल्चर है वो किस राज्य के साथ साझा की जाएगी, यानी आदान प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो इसका सही जवाब है गोवा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा कि गोवा
के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड अपनी संस्कृति को साझा करेगा। देखिए, झारखंड के साथ गोवा की संस्कृति ऑनलाइन साझा की जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के छात्र दूसरे राज्यों की संस्कृति, सामाजिक गतिविधि, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा तथा खान पान की जानकारी का आदान प्रदान करेगा। दोनों राज्य यानी गोवा भी बताएगा और झारखंड भी अपना कल्चर बताएगा। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था जो 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। आज का 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कवियत्री को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है? किस कवियत्री को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है? ऑप्शन है कृतिका पांडे, डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी, डॉक्टर अर्चना विश्वास और हेमलता अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी। तो याद रखिएगा कि कवियत्री डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है। देखिए, जमशेदपुर के युवा कवियत्री डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चुना गया है या चयन किया गया है। इसका यह सम्मान प्रतिवर्ष अमृता प्रीतम की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। डॉक्टर लता पेशे से शिक्षिका हैं, SS एकेडमी बालीगुमा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है अभी वर्तमान में। आज का 10वां सवाल है कि झारखंड के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? कितने जिलों में? ऑप्शन है 2, 4, 6 और 12। तो इसका सही जवाब है 4, यानी झारखंड के 4 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। देखिए, झारखंड के 4 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। इन 4 जिलों में लातेहार, साहिबगंज, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। याद रखिएगा कि जहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा झारखंड के 4 जिलों में, उन 4 जिलों में इनका नाम है लातेहार, साहिबगंज, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। इन इकाइयों द्वारा अवैध मानव व्यापार में रोकथाम, रक्षा एवं अभियोजन के संधारण तथा अपराध एवं अपराधियों से संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। तो दोस्तों, करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही रोजाना PDF पाने के लिए हमारे वेबसाइट्स को विजिट करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप रोजाना करंट अफेयर से संबंधित PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से तमाम लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।